Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस नई वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में लेकर बताने के लिए आया हूं। याद रखिएगा, यहां पर केवल और केवल लॉ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है। जस्ट उसने अपनी एलएलबी कंप्लीट करी है। तो जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा उसके अंदर सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए। भले ही 3 साल वाली एलएलबी है या भले ही 5 साल वाली एलएलबी है, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितना आसानी से मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये उतना आसानी से है नहीं, क्योंकि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, वो लॉ ग्रेजुएट तो है, लेकिन परसेंटेज अदर एग्जाम के बारे में बात करी हुई है, जो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे एक समझ में आया कि यार एक कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है इन्होंने लगा दी है। मतलब एलिजिबिलिटी एलएलबी है, बट उसके अंदर परसेंटेज आपकी मैटर करती है, एज लिमिट मैटर करती है, क्लैट का स्कोर मैटर करता है। ये जो डिफिकल्टी लगाई है ना उन्होंने, ये पीएसयू के अंदर, ये मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत मतलब फेस करने को देखने को मिली है। जो बच्चा यार अपना एलएलबी जिसने पास करी होगी उसके मानने के अंदर, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये एक गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, हमेशा के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में परमानेंट यहाँ पे आपकी नौकरी लगेगी। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 56,000 रुपए से लेके 1,77,500 तक आपकी यहाँ पर लग जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, 1 साल तक के लिए केवल, क्योंकि 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जैसे आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर आपकी सैलरी बढ़कर और ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे सारे के सारे जो एक सरकारी बंदे को मिलते हैं ना, सारे के सारे अलाउंसेस, वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हम सारी के सारी डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन समझते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया, लॉ ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखना, ये हमारे को बता रखा ना, ये डेट हमारे को 4 जुलाई को ये पोस्ट अपडेट हुई है। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है, हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है जो आपके लिए नौकरी लेकर आया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये मैंने हाईलाइट करके दिखा रखा है आपको। और कंपनी का नाम है दामोदर वैली ऑर्गेनाइजेशन, डीवीसी, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की कंपनी है। इसके अंदर आपको एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑफ लॉ 1 साल के लिए चुना जाएगा, मतलब प्रोबेशन के लिए। उसके बाद जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, फिर ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आपके नाम के आगे हटाकर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की आपकी पोस्ट दे दी जाएगी। तो मैंने क्या बोला, परमानेंट जॉब है। याद रखना, प्रोबेशन पीरियड के लिए आपको पहले ट्रेनी के तौर पे सिखाएंगे ना काम काज, आपको बताएंगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम है वगैरह वगैरह। तो इसलिए 1 साल की आपकी एक तरह से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनी आप होते हो। उसके बाद आपको असिस्टेंट लीगल की, मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। और यहाँ पे बात करें तो टोटल 4 पोस्ट है, और 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। और यहाँ पे सैलरी आपकी मैंने बता दी थी पहली वीडियो के स्टार्टिंग में, 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको पे करे जाएंगे। आपके एक्सपीरियंस वैसे कुछ है नहीं, मतलब जो आपका स्कोर होगा, मार्क्स होगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके बेसिस पे, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एज लिमिट यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला है भाई, 29 साल का अगर कोई व्यक्ति होगा ना, या उससे कम होगा, केवल वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 29 साल यहाँ पे फाइनल एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर यहाँ पे ओबीसी वाले हो, क्योंकि और कोई तो है नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स की तो वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई नहीं है, तो ओबीसी वाले जो होंगे उनके लिए एक एलिजिबिलिटी रखी हुई है एज लिमिट के रिलैक्सेशन के लिए, याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात, एलएलबी के साथ साथ, जैसे मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है, अब मैं एलएलएम या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को अपना क्लैट का पेपर देना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने अपना क्लैट का एग्जाम दिया होगा वही यहाँ पे एलिजिबल होगा। बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं। पहले तो आपके एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और इसमें बताऊं एलएलबी में 65% यहाँ पे मांगे हैं। तो अगर आपके एलएलबी में 65% है, आप दूसरी एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाएगी, आपने क्लैट का पेपर दिया होना चाहिए। तो ये 2 चीजें आपके पास बहुत जरूरी हैं। और तीसरी चीज, एज लिमिट 29 साल तक या 29 साल से कम आप होने चाहिए जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। ये क्लियर तौर पे यहाँ पे बता रखा है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। 3 एलएलबी 65%, क्लैट का स्कोर, एंड यहाँ पे आपका एज लिमिट 29 ईयर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि यार सरकारी नौकरी है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, और इस केस के लिए यहाँ पे इन्होंने, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि एलिजिबिलिटी इतनी ज्यादा हार्ड करी है, इतनी ज्यादा, तो याद रखिएगा। एंड यहाँ पे अपना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें अंदर बोला हुआ है कि भाई आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल जब ही होंगे, पहले तो ये 3 चीज हो गई, एलएलबी के 65%, मैं आपको बताऊंगा कहां लिखा है, और क्लैट का यहाँ पे आपके मिनिमम 40% आपका स्कोर होना चाहिए। मान लेते हैं, आपको पता है ना, क्लैट का अपना 120 मार्क्स का पेपर होता है, 120 का अगर मैं 40% निकालूं तो 48 मार्क्स बनते हैं। तो अगर मेरे 120 में से 48 मार्क्स आए होंगे तो मैं एलिजिबल हूं। तो और यहाँ पे 30% भी अपना बनता है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, तो यानी जनरल वाले हो, तो आपके क्लैट के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली क्लैट में आपके 120 में से
48 मार्क्स अगर आए होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब तब के साथ साथ एलएलबी में 65% भी आपके होने चाहिए और एज लिमिट में 29 ईयर्स से कम भी आप होने चाहिए। ये सारी चीजें, ये तीनों के अंदर ही आपकी एलिजिबिलिटी घूमती रहेगी, जो मैंने आपको ये 3 चीजें बता रखी हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एलएलबी के अंदर फुल टाइम एलएलबी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है पार्ट टाइम कर लियो, वैसे तो होती नहीं है कहीं पे भी, बट समझ लो आप मेरी बात को। आप मिनिमम 65%, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, इससे कम आपके बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं कंक्लूड करे जाएंगे। और यहाँ पे बोला है सारे ईयर्स सारे सेमेस्टर को मिला के, ऐसा कुछ भी नहीं है फर्स्ट डिवीजन हो कुछ भी हो, मतलब सारे के सारे ईयर्स और सारे के सारे सेमेस्टर्स को मिला के आपके पास 65% होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ये इन्फो दे रहा हूं। रिलैक्सेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था एज लिमिट का, तो ओबीसी हो तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन इजीली मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 29 बोल रखी है, तो आप 30, 31, 32, तो 32 साल के अगर आप हो गए हो, उससे कम हो, तो आप एलिजिबल होंगे ओबीसी के लिए। ओबीसी के अंदर 1 पोस्ट है, याद रखिएगा। ये सब रिलैक्सेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, देखो यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपके क्लैट में 120 में से जितने भी आए होंगे उसमें से हम आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे आपका। और यहाँ पर आउट ऑफ मतलब उन्होंने तो बोल दिया ना कि मिनिमम आपके 48 मार्क्स 120 में से आने ही आने चाहिए। अब इससे जितने ज्यादा नंबर आएंगे आपके 48 में से तो और बढ़िया है, और कंपटीशन में आप आगे बढ़ सकोगे और आपका सिलेक्शन होने में बहुत आसानी रहेगी। अब याद रखिएगा एक बार यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है, इतना हार्ड सिलेक्शन ये दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, तो आपको पैसा भी तो अच्छा मिलेगा जीवन भर तक के लिए, मरते दम तक, रिटायरमेंट पीरियड तक आपके पास सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे आपके अलाउंसेस इतने सारे हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। अब याद रखिएगा मतलब आप कहीं बाहर जाके कुछ खाओगे भी, गोलगप्पे तक भी खाओगे, वो पैसा भी सरकार पे करेगी, आपको अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। और जब आपका रिटायरमेंट होता है ना, तो उसके बाद भी बहुत अच्छा खासा आपको करोड़ों के अंदर जो अमाउंट दिया जाता है, याद रखिएगा, अगर आप अपने सही टाइम पे सही एज लिमिट के साथ में अपनी नौकरी आप ले लेते हो। याद रखिएगा जब भी कहते हैं कि एक बारी अपना पढ़ाई का मेहनत होती है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको अपना अर्निंग्स करनी होती है, जॉब करनी होती है, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं अपनी तैयारी भी कराता हूं ना आप लोगों के लिए, जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के लिए, अब जेएलओ भी आ चुका है, भाई पढ़ाई करने का एक ही टाइम पीरियड होता है और जीवन भर फिर आपको काम ही काम करना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पहले एलएलबी कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट अपने कहीं भी जॉब की, हमारे को भैया कोई जॉब पे रख लो, लॉ फर्म में रख लो, कहीं पे काम करवा लो, ये कोर्ट में हमारे को कोई नौकरी मिल जाए, कोई नहीं रखता ऐसे। इससे बेहतर क्या है, अपना आप एलएलबी करने के बाद या एलएलबी के दौरान ही बिल्कुल अपना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि नहीं भाई मेरे को अपने अच्छा स्कोर लाना है एलएलबी के अंदर भी, और एलएलबी के बाद अगर मेरे को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं, उसके लिए भी मेरे को अपना पर्टिकुलर स्टडीज पे फोकस रखना है। अगर स्टडीज आपके पास होंगी, लॉ सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे और जो भी सिलेबस होता है वो स्ट्रांग होगा, कोई आपको निकाल सकता है? बताओ जरा, आपको फेल कर ही नहीं सकता कोई। आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे को कोई जॉब पे रख लो, मेरे को ये करो, मेरे से जो काम करोगे मैं करवा लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए अपना माइंडसेट अपना क्लियर रखा करो। ऊंचा उड़ना है तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप कभी अर्न कर ही नहीं सकते, सिर्फ मजदूरी कर सकते हो, याद रखिएगा। ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं। आप मेरी बात को आपको अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये एक रियलिटी है लाइफ का, याद रखना। आप भले आप एलएलबी के प्रोफेशन में हो या कई अदर प्रोफेशन में, आप कहीं पर भी जाके देख लीजिएगा। एक आईएएस बंदा बनता है, किस लिए बनता है भाई? उसने केवल ग्रेजुएशन की डिग्री करी होती है? नो भाई, ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद आप लोग याद रखने का, लोग 4-4, 5-5 साल अपना ड्रॉप करते हैं, अपना कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं, केवल 4 दीवारी के अंदर बैठ के ही अपना कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ाई, यही उनका लाइफ में चलता रहता है। केवल एक ही ड्रीम होती है, एग्जाम निकालना। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि आपको बिना कुछ करे, बिना कोई मेहनत करे और कोई आपको नौकरी पे रख लेगा? सॉरी, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तैयारी करनी है तो दिल से करना, वरना भाई भीड़ बहुत सारी है, मार्केट के अंदर भीड़ बहुत सारी है, तो उनसे अलग हटके कुछ करना होता है तो मेहनत भी डबल लगती है, फिर याद रखिएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी हुई है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है 65 की बजाय 60% अगर ये रख दे तो बढ़िया होता, क्योंकि पीएसयू के अंदर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी आती है क्लैट का पेपर के स्कोर के लिए, तो वहां पे 60% ज्यादातर रखी जाती है, बट इस बार इन्होंने 65 कर दिया। मेरे को लगता है भीड़ की वजह से कर दिया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना, 300 रुपए फीस होगी, ये तो सब आपको डिटेल्स पढ़ लेना। एंड आपको पैकेज मैंने आपको बता दिया, ये पैकेज मिलेगा और यहाँ पे 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा जब तक मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आपका 12 महीने खत्म होंगे ना, उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और उसके बाद इतने सारे देखो कंपनसेशन पैकेज मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा और सेंट्रल डियरनेस और अलाउंस मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, लीव ट्रैवल, कहीं घूमने जाना है उसके भी पैसे सरकार देगी और फ्लाइट के पैसे पूरे देती है सरकार, एसी क्लास के पूरे, मतलब अच्छी खासी आपको फ्लाइट टिकट मिलती है। और आपको एनपीएस मिलेगा, कन्वेंसिंग अलाउंस मिलेंगे, लीव एनकैशमेंट मिलेगा, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट, जहाँ पे आपको अपना कहीं दूसरी स्टेट में पोस्टिंग होती है, आपको अपना घर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, रेंट पे लेना है, 50,000 रुपए रेंट है, बंगलो लिया है अपने रेंट पे, 50,000 रुपए रेंट है उस बंगलो का, सरकार पे करेगी पूरा का पूरा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, एंड
यहाँ पे आपको जो है बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, 5 लाख रुपए का बॉन्ड जनरल वालों के लिए, 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड अपना शेड्यूल ट्राइब्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और 3 साल या 4 साल का आपके ऊपर जो है बॉन्ड भरवाया जाएगा। कि इसका मतलब ये होता है कि भाई 3 सालों तक आपको काम करना है, 3 सालों के अंदर अंदर आपको छोड़ नहीं सकते, आप रेजिग्नेशन नहीं डाल सकते। अगर रेजिग्नेशन डालोगे तो जो खर्चा आपके अपॉइंटमेंट के लिए करा है तो उसका 5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है कि 5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद ये DVC मेडिकल बोर्ड जो है इनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा, तब देखा जाएगा कि भाई आप सेलेक्ट हो या नहीं हो। याद रखिएगा, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वगैरह वगैरह। और डेट्स मैं आपको बता देता हूं, इसमें डेट्स भी बता रखा है, एक सेकंड रुकिएगा। ये रही ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 23 जुलाई 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अलर्ट हैं, उनको मेरे को बस एक ही बारी में बताने की जरूरत पड़ती है, ये बस इंपॉर्टेंट ये तो। और 4 जुलाई से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, 23 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके भी एक बार मुझे बता देना कि कितने लोगों ने बिल्कुल थॉरो बेसिस पे इस वीडियो को देखा है। एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जो लोग एलिजिबल होंगे प्लीज आप उनको भी एक बार अवेयरनेस के तौर पे शेयर करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।